कैसी हैं आप? आई होप यू आर फाइन। तो वेलकम बैक टू माई चैनल एक्टिव केमिस्ट्री। हाँ, मैम का गला थोड़ा सा खराब है, बट स्टिल वी विल मेक वीडियो सो दैट यू विल नॉट सफर एनी मोर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर मिक्सचर्स एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। गॉट इट? ये चैप्टर क्लास 6 को भी कवर करेगा, 7th में भी सब कुछ टॉपिक्स हैं एंड 9th। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं मिक्सचर्स एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो सबसे पहले मैंने आज फर्स्ट क्लास में आपको एक माइंड मैप बनाया है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। गॉट इट? स्टार्ट करते हैं मिक्सचर्स। तो सबसे पहले भी मिक्सचर होता क्या है ना, पढ़ते आ रहे हैं कि एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर्स, और क्या डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर्स में। क्लियर? तो मिक्सचर्स आर ग्रुप ऑफ या मिक्सिंग ऑफ 2 or more elements, compounds or both. It means mixture formed by mixing 2 elements or more elements. अब एक एक एग्जांपल देते जाती हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स, इट मीन्स जैसे आपने एग्जांपल्स में देखा है कॉपर एंड जिंक, अलॉय है ब्रास पे। क्लियर? दिस इज मिक्सचर। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे मिक्सचर्स के सेपरेशन में, क्लासिफिकेशन में। क्लियर? अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाते हैं तो कौन सा मिक्सचर बनता है? एलॉय। कंपाउंड्स को मिलाते हैं, कंपाउंड्स में जैसे ग्लूकोज प्लस वाटर, ग्लूकोज इज ए कंपाउंड, वाटर इज ए कंपाउंड, तो वी गेट ग्लूकोज सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन सिमिलर वे। क्लियर? तो मिक्सचर आपको पता चल गया, इट इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और बाय बोथ इन एनी रेशियो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच सेपरेट मिक्सचर फ्रॉम कंपाउंड इज दैट कंपोनेंट और कंस्टिट्यूएंट्स present in mixture in any ratio, their proportion is not fixed. Got it? Second point, constituents retain their properties. जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर्स के, उनकी प्रॉपर्टी रिटेन रहती है मिक्सचर में। क्लियर? एंड नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। जैसे आप सैंड और शुगर को मिला रहे हैं तो क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? नहीं। No chemical reaction take place during formation of mixture. And the fourth point, these can be separated by physical means. जो मिक्सचर्स होते हैं वो सेपरेट हो सकते हैं फिजिकल मीन से। क्लियर? तो हमें मिक्सचर क्लियर हो गया। अब मिक्सचर और कंपाउंड मेनली किस बात में डिफरेंट है? द कंस्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। For example, water is a compound, and you know hydrogen and oxygen always fixed into ratio 1 whenever we will get water from any source, it doesn't matter. Clear? हमेशा ऑक्सीजन और वाटर का ही फिक्स रेशियो रहेगा। सिमिलरली ग्लूकोज में, सिमिलरली शुगर में, सबका रेशियो फिक्स है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन आपको 1 रेशियो में, ऑक्सीजन 2 रेशियो में। और पिछली क्लास में मैं आपको बता भी चुकी हूँ, हम रेशियो 2 टाइप से लेते हैं, बाय वॉल्यूम एंड बाय मास। क्लियर? तो आप प्लीज पहले वाली वीडियो से कवर कर लेना। नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर हमारा क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर्स को बेटा हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी कंपोजिशन और यूनिफॉर्मिटी, कि जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से मिक्स किए गए हैं या किस तरह से कंपोजिट हुए हैं, उनकी कंपोजिशन किस टाइप के, तो हम उनको कैटेगराइज करते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। गॉट इट? अब इसको एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद फिजिकल स्टेट की बेसिस पे कि आपने जो मिक्स करा है, सॉलिड को सॉलिड के मिक्स करना, जैसे मैंने अभी बताया था सॉलिड और सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल एलॉय। फिर सॉलिड को आप लिक्विड में मिक्स करते हो, सबको पता है, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। तो इन सब के हम एग्जांपल ये नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। क्लियर? क्योंकि ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 9th ग्रेड में। क्लियर? और सेपरेशन जो हमें इनका मेथड करना है कि वो कैसे सेपरेट किया जाएगा, वो क्लास 6 में भी और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ओलंपियाड, एसओएफ, सिल्वर जोन, राइट, जूनियर साइंस, सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। गॉट इट? नाउ इधर देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? होमोजीनियस मिक्सचर इन विच कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। जब आपने मिक्स कर दिए 2 कंपोनेंट्स को, उसके बाद आपको नहीं पता कि आपने क्या मिक्स किया है। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, शुगर और वाटर को मिक्स करने के बाद क्या आप देख सकते हैं कितनी शुगर है, या शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं क्या आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो? नहीं। क्लियर? तो होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। क्लियर? इसमें आपके एग्जांपल्स आ जाते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आपने ग्लूकोज सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर? अलॉयज, ब्रास, ब्रोंज। क्लियर? कई बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं ब्रास एंड ब्रोंज में, है ना। ब्रास इज कॉपर एंड जिंक,
ब्रॉन्ज, कॉपर, टिन। कैसे याद रखेंगे? ब्रॉन्ज मेडल मिलता है आपको, मिलता है ना? ब्रॉन्ज नहीं मैम, हम तो सिल्वर गोल्ड लेते हैं। चलो फिर भी ब्रॉन्ज एक मेडल है ना? ब्रॉन्ज मेडल आवाज करता है टिन टिन, जब हमें मिल जाता है हम लोग बड़े खुशी होके टिन 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 टिन, राइट? तो उस टिन से याद रखना कि उसमें है टिन और कॉपर, तो है कॉपर के साथ ही ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों में कॉपर है, लेकिन डिफरेंस है ब्रास में जिंक और ब्रॉन्ज टिन टिन टिन, तो ब्रॉन्ज में टिन। गॉट इट? याद रखेंगे, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होकर गलतियां करते हैं। गॉट इट? चलो एलोइज क्लियर हो गया। एलोइज क्या होते हैं? एलोइज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 or more elements. Clear? Then heterogeneous. Heterogeneous in which composition of component is not uniform throughout. एक सेपरेट लेयर बन जाती है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, क्लियर? एक दूसरे में इंटरमिक्स नहीं हो पाते। तो फॉर एग्जांपल है आपका सस्पेंशन कोलोइड्स, क्लियर? सस्पेंशन का बेस्ट एग्जांपल है आपका कफ सिरप, जो आपके घरों में होता है, कफ सिरप, राइट? जब आप देखते हैं डॉक्टर भी आपको बोलते हैं बिफोर यू शेक इट वेल, व्हाई डू वी शेक इट? सो दैट इट विल मिक्स यूनिफॉर्मली, क्लियर? हालांकि पूरा 100% यूनिफॉर्मली नहीं होता, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। व्हेन वी लेफ्ट इट फॉर सम टाइम इट गेट्स सेटल्ड एट द बॉटम, so before use we have to shake it, clear? So that is example of suspension. Similarly colloids, colloids का example आपका blood, milk, these both are example of colloid. colloid के particles भी quite unstable होते हैं, clear? 100% unstable नहीं like suspension but quite stable, clear? तो colloids में example हो गए आपके blood and milk, clear? तो अभी आप ये screenshot ले लीजिए और जितना आज टॉपिक कराया है ये कवर कर लीजिए, टाइप ऑफ मिक्सचर्स, कंपोजिशन के बेसिस पे और फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, क्लियर? जो नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के डिफरेंसेस बताऊंगी। तो बेटा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, तो सबसे पहले होमोजीनियस, द कंपोनेंट पार्टिकल्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। फर्स्ट पॉइंट, होमोजीनियस मिक्सचर में आप सेपरेटली इसके कंपोनेंट्स को नहीं देख सकते, क्लियर? आपने सॉल्ट मिलाया पानी में, क्या सॉल्ट देख सकते हो? कितना मिला, कहाँ है? एक ग्लास वाटर में कितना आपको सॉल्ट नजर आ रहा है? नहीं। बट इन हेट्रोजीनियस यू कैन सी, राइट? सेकंड, होमोजीनियस में कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इसमें कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। थर्ड, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, अल्कोहल एंड वाटर, राइट? इसमें आपका हेट्रोजीनियस में बेस्ट एग्जांपल आप सब एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, ऑयल एंड वाटर, ठीक है? उसके बाद में सस्पेंशन, कफ सिरप, मिल्क, ब्लड, क्लियर? दीज आर एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। आई होप टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर इन फर्दर वीडियोस, ओके? तब तक आप ये रिवाइज कर लेना। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।